फ्रेंड्स अगेन वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल में। आई थिंक मुझे लगता है मेरी वीडियोस आपके लिए थोड़ी तो हेल्पफुल होगी ही। ठीक है, तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ चुके हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे टॉर्ट्स और क्राइम्स के बारे में। टॉर्ट्स के ऊपर क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन देखे हैं, तो इसीलिए मुझे लगा ये टॉपिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉर्ट्स क्या होते हैं। सबसे पहले मैं क्या बताऊँ, हमारे पास ना दो तरह के लॉ होते हैं। एक हमारे पास होता है सिविल लॉ और दूसरा हमारे पास होता है सोसाइटल लॉ। तो अगर हम जो हमारे पास जो सिविल लॉ है, अगर हम उसको वायलेट करते हैं अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सन की प्रॉपर्टी, तो हम उसे बोलेंगे टॉर्ट्स। अगर सेम एज हम सोसाइटल लॉ को वायलेट करते हैं और अगेंस्ट अ पर्सन और पर्सन के एक्ट के, तो हम उसे बोलेंगे क्राइम। ठीक है, ये डिफरेंस है। जो टॉर्ट है वो दो तरीके से होता है, एक तो कमीशन से होता है और दूसरा होता है ओमिशन से। कमीशन और ओमिशन। कमीशन क्या होता है, इनअप्रोप्रिएट एक्शन, किसी काम को सही तरीके से नहीं किया गया। और ओमिशन जो होता है लैक ऑफ अप्रोप्रिएट एक्शन की सही। यार कैसे बताऊँ, दोनों ही सेम सेम से लग रहे हैं ना, आपको भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, इनअप्रोप्रिएट का मतलब गलत करना, आपने किसी काम को गलत तरीके से किया है, तो दैट इज़ कमीशन। और दूसरा हमारे पास जो है ओमिशन, ओमिशन का मतलब होता है सही तरीके से नहीं किया गया। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ आया दोनों में। तो दोस्तों अब हमारे पास जो टॉट्स हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक हमारे पास जो टॉट्स होता है वो होता है अनइंटेंशनल टॉट्स, और दूसरा हमारे पास जो टॉट होता है वो होता है इंटेंशनल टॉट्स। ठीक है, अनइंटेंशनल टॉट्स वो होते हैं जो जानबूझ के नहीं किए जाते, हो जाते हैं। और इंटेंशनल टॉट वो होता है जो जानबूझ के किए जाते हैं। तो अब आप मैं आपको ये डिटेल में समझाऊँ। सबसे पहले हम बात करते हैं अनइंटेंशनल टॉट्स की। अनइंटेंशनल टॉट्स वो हैं जो जानबूझ के नहीं किए जाते। इसके अंदर हमारे दो टाइप के टॉट्स आते हैं, एक आता है नेग्लिजेंस, दूसरा आता है माल प्रैक्टिस। जो नेग्लिजेंस होता है वो होता है कि हमने मेजरमेंट ऑफ नेग्लिजेंस क्या है, रीजनेबल लेस, हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है हमने वो काम क्यों करा, क्योंकि हमें नहीं पता। इसमें हमने एक्सपोज किया किसी पर्सन को या उसकी प्रॉपर्टी को टू एन अनरीजनेबल रिस्क ऑफ इंजरी बाय द एक्ट ऑफ कमीशन और ओमिशन। आप समझ के, नेग्लिजेंस का मतलब क्या, हमें हमने ध्यान ही नहीं दिया। जैसे अगर मैं काम कर रही हूँ, मैंने किसी पेशेंट को कोई फ्लूइड लगा दिया है, ठीक है, 500 ml का फ्लूइड लगाया, वो नॉर्मली 4 to 5 आवर्स में ख़त्म होना चाहिए। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो आधे घंटे के अंदर वो फ्लूइड चला गया, तो वो क्या है, वो मेरी नेग्लिजेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात नेक्स्ट आ जाइए माल प्रैक्टिस के अंदर। जो माल प्रैक्टिस है वो नेग्लिजेंस ही है, लेकिन ड्यूरिंग प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। प्रोफेशनल प्रैक्टिस करते टाइम जो हम नेग्लिजेंस करते हैं उसको माल प्रैक्टिस करते हैं, और ये क्या करता है, पेशेंट को अनरीजनेबल रिस्क पर ले जाता है प्रोफेशनल ड्यूटीज़ में। ये लीगल होता है, इमोरटल कंडक्ट होता है, इससे पेशेंट को इंजरी हो सकती है या फिर डेथ भी हो सकती है क्लाइंट को। क्योंकि हम इसमें इसमें मेन क्या आता है, इसमें वायलेशन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस। हर एक काम करने के लिए ना कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए होते हैं, कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं, कुछ नर्सिंग स्टैंडर्ड होते हैं, हमें उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। अगर हम उन स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं तो हम माल प्रैक्टिस के अंदर आ जाते हैं। आप यहाँ से माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस के एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि लीविंग सर्जिकल स्पंजेस इनसाइड अ क्लाइंट। ओटी के दौरान जब ऑपरेशन हो रहा है पेशेंट का, हमने बहुत टाइम अपने सुना होगा न्यूज़ में भी कि सर्जिकल स्पंजेस अंदर रह गए, सीजर्स अंदर छूट गए, ग्लव्स अंदर रह गए। तो ये सारे क्या होते हैं, माल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। या ओटी में बर्न हो जाते हैं, मोस्ट कॉमनली बीटाडीन बर्न है जो ओटी के अंदर हो जाते हैं, या फिर कॉटरी बर्न हो जाता है। मेडिकेशन एरर्स हो जाते हैं, ये तो बहुत ही कॉमन होता है, ये वार्ड्स में भी देखने को मिलता है कि मेडिकेशन एरर हो जाती है। आप किसी पेशेंट को कभी कोई इंजेक्शन देना चाहते हो, लेकिन आप गलती से कोई और इंजेक्शन दे देते हो, या फिर आप उसकी एक्सपायरी डेट नहीं देखते हो। मेडिकेशन एरर भी ना बहुत तरह की होती है, तो आपको इस चीज़ को, ये सारे किस्म आते हैं माल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। फेलियर टू प्रिवेंट फॉल्स, आप पेशेंट को गिरने से नहीं बचा पाए और आपके पेशेंट जो है फॉल हो चुके हैं, इंसिडेंट रिपोर्ट लिखी जाती है फॉल्स की, पता है। इनकॉम्पिटेंट असेसमेंट किया है आपने, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट एक्शंस आपने कर दिए, या फिर आपने इम्प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर दिया, आपने एक सुमन को इंजेक्शन देना था और आपने दूसरी सुमन के जाके इंजेक्शन लगा दिया। ठीक है, तो इन चीज़ों की आपको ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आते हैं, माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस के अंदर आती हैं। एक ना लॉ होता है, एक लॉ है गुड सैमिटरन लॉ। ये प्रोटेक्ट करता है हेल्थ केयर वर्कर्स को इस माल प्रैक्टिस और नेग्लिजेंस से, जो एडमिनिस्टर करते हैं फर्स्ट एड एज ए वॉलंटियर्स इन एमरजेंसी। ठीक है, अनलेस देयर इज़ अ ग्रॉस नेग्लिजेंस और विलफुल मिसकंडक्ट। तो इसका क्या करते हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स जो होते हैं बच जाते हैं लॉ से। तो ये है, अगर वो कोई मिस हैपनिंग कुछ कर भी देते हैं या फिर कोई नेग्लिजेंस या फिर माल प्रैक्टिस कर भी देते हैं, तो वो इस लॉ के अकॉर्डिंग बच जाते हैं, पर जस्ट इन इमरजेंसी सिचुएशंस, नॉट ऑलवेज। ओके, नेक्स्ट आ जाइए इंटेंशनल टॉट्स के अंदर। इंटेंशनल टॉट्स वो जो इंसान जो है वो जानबूझ के करता है और किसी पर्सन या पर्सन की प्रॉपर्टी को विलफुल वे में डैमेज करता है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो होता है असॉल्ट। असॉल्ट क्या है, एक मेंटल और फिजिकल थ्रेट है।
हम एक एग्जांपल से समझाती हूँ, बैटरी और असॉल्ट में डिफरेंस क्या है। जो असॉल्ट है वो होता है फिजिकल थ्रेट, ठीक है, जस्ट लाइक हम सिर्फ दूर से धमकी दे रहे हैं विदाउट टचिंग द पर्सन, ठीक है, जैसे कि गाली देना। गाली देना किसके अंदर आता है? असॉल्ट के अंदर आता है। गाली देना, छेड़ना, किसी लड़की को छेड़ना, ये सारे असॉल्ट के अंदर आते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या? बैटरी। बैटरी का मतलब होता है टच करना, टच करना, इंसान को मारना, वुंड करना विद और विदाउट इंटेंट टू डू हार्म, ये बैटरी के अंदर आता है, जैसे कि थप्पड़ मारना, ठीक है। असॉल्ट के अंदर क्या आ गया? गाली देना, उसको छेड़ना। बैटरी के अंदर क्या आ गया? थप्पड़ मारना, टचिंग द पेशेंट, हम उसे हार्म करते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है फ्रॉड। फ्रॉड में क्या होता है? हम पर्पसफुली कुछ फाल्स प्रेजेंटेशन कर देते हैं, जिससे कि हम उसका फेक क्रेडेंशियल बनवाते हैं फॉर लाइसेंस या एम्प्लॉयमेंट के लिए, हमारे फ्रॉड के अंदर आता है। नेक्स्ट हमारा जो है वो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आता है। इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी आता है कि हम उसकी जो कुछ प्राइवेट चीज़ें हैं उसको हम बाहर दिखा देते हैं, अनवांटेड ऑपरेशंस कर देते हैं, या फिर अनऑथोराइज टचिंग करते हैं, या अननेसेसरी एक्सपोजर कर सकते हैं। तो ये सारा इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी के अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट। हमने किसी को जेल भिजवा दिया, उसके खिलाफ कुछ उल्टा फुल्टा मतलब फॉल्स इम्प्रिजनमेंट करवा दी, कुछ गलत डॉक्यूमेंट्स दिखा के, या उसको फंसा के, उसको थ्रेट दे के, थ्रेट ऑफ फोर्स या कन्फाइंग स्ट्रक्चर करके। तो ये सारे हमारे किस में आते हैं? फॉल्स इम्प्रिजनमेंट के अंदर आते हैं। लास्ट हमारा आता है डिफेमिनेशन। डिफेमेशन के अंदर आता है। इसमें क्या आता है कि हम किसी को नीचे दिखाते हैं, हम किसी को डिफेम करते हैं। कोई बहुत ही फेमस बंदा है, हम उसे डिफेम कर देते हैं। हम दो फॉर्म में कर सकते हैं, एक सिलेंडर फॉर्म में, एक लेबाइल फॉर्म में। सिलेंडर फॉर्म का मतलब होता है ओरली। ओरल का मतलब है हमने उसके बारे में पूरे सोसाइटी के सामने कुछ कुछ अजीबो गरीब बोल दिया कि ये बंदा तो ऐसा है, ये ऐसा करता है, ये लड़कियां छेड़ता है, ये बुरा आदमी है, ये हमने, और वो बहुत ही प्रेस्टिजियस आदमी है, पूरी सोसाइटी के सामने बहुत ही अच्छा है। तो ये क्या हो गया? सिलेंडर फॉर्म में हो गया, दैट इज़ ओरल फॉर्म में। और दूसरा वो है लेबाइल फॉर्म में। लेबाइल मतलब रिटर्न फॉर्म में, या पिक्चर, या फिर हमने टेलीकास्ट, हमने किसी से, कोई फेमस नेता होता है उसके खिलाफ कभी कभी कोई एमएमएस रिलीज़ हो जाता है, कोई पिक्चर या कोई छोटा मोटा वीडियो रिलीज़ हो जाता है, वो उससे ये दिखाता है कि ये जैसा हम इस इंसान को समझते हैं वैसा इंसान नहीं है, और हम उसे डिफेम करते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कम्युनिकेशन टू अ थर्ड पार्टी की, जो थर्ड पार्टी ये सब कर रही है उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है, ओरल फॉर्म में करता है या फिर रिटर्न फॉर्म में करता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्राइम पे। क्राइम वो है जो सोसाइटल लॉ को वायलेट करता है, ठीक है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वायलेट करता है सोसाइटल लॉ को। आई एम सॉरी। ठीक है, तो क्राइम में क्या होता है? अगर सीरियस क्राइम है तो उसमें प्रिजन हो सकती है, कुछ साल की सज़ा हो सकती है, या फिर हम कुछ फ़ाइन वगैरह लेके भी उस चीज़ से बाहर निकल सकते हैं। ये लीगली होता है, ठीक है। ये क्राइम में आता है। टॉर्ट्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अगर आपने किसी को, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना है, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अगर आपने पेशेंट से कंसेंट नहीं लिया है, तो ये किस तरह का टॉर्ट हो जाएगा? तो ये अनइंटेंशनल टॉर्ट होगा, ये आपकी नेग्लिजेंस होगी। सेम अगर कोई डॉक्टर है वो सर्जरी कर रहा है और सर्जरी के टाइम पर उन्होंने कंसेंट नहीं लिया, तो आपकी क्या, मतलब आप उसमें कौन सा टॉर्ट करोगे? तो यहाँ पर आप क्या करोगे? ब्रीच ऑफ ड्यूटी करोगे, क्योंकि कंसेंट लेना आपका काम नहीं है सर्जरी में, कंसेंट लेना डॉक्टर का काम है, लेकिन आपका काम है उस चीज़ को देखना, और आपने अगर उसे नहीं देखा है तो आपने ब्रीच ऑफ ड्यूटी करा है, आपने अपनी ड्यूटी पूरे से नहीं निभाई है, ठीक है। इसके अलावा जो ये मैं एग्जांपल पहले भी दे चुकी हूँ कि ऑपरेशन के दौरान अगर आपने स्पंजेस छोड़ दिए हैं, ग्लव्स छोड़ दिए हैं, तो ये सारे नेग्लिजेंस और माल प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। मेडिकेशन एरर कर दिया, आपको पेशेंट को कुछ और देना था लेकिन आपने सिमिलर ड्रग कुछ और दे दी है। आपने एक ही वाइल में पेंटॉप की वाइल है और एक सिफिक्सिम की वाइल है, और आपको दो पेशेंट को देना है, लेकिन आप गलती से एक को सिफिक्सिम देकर आ गए और दूसरे को पेंटॉप देकर आ गए, उल्टा हो गया, ठीक है। तो ये सारे किसके अंदर आते हैं? आपके नेग्लिजेंस के अंदर आते हैं। यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म हो जाता है टॉर्ट्स का। ओके देन नेक्स्ट हमारे पास जो है वो डीएनआर स्टेटस है। डेथ विद डिग्निटी जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है डू नॉट रिससिटेट का स्टेटस। बहुत सारे पेशेंट जो होते हैं वो अपनी जो लास्ट स्टेजेस में होते हैं ना इलनेस में, तो वो डीएनआर स्टेटस को साइन कर देते हैं। उसकी जो फैमिली मेम्बर्स होती है वो डीएनआर स्टेटस को साइन करते हैं कि हमारे पेशेंट को रिससिटेट नहीं करना, वट एवर द सिचुएशन इज़, कि हमें उसे बस डाई विद डिग्निटी देना है, हमें उसे मरने देना है, उसे बचाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि उन्हें पता होता है कि वो लाइफ लॉन्ग इलनेस है और उनका पेशेंट नहीं बचेगा, तो वो नहीं चाहते कि उनके पेशेंट के साथ फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो, उसे इंट्यूबेट किया जाए, उसे वेंटिलेट किया जाए, उसे वेंटिलेटर्स पे महीनों के लिए रखा जाए। तो इसको बोलते हैं डीएनआर स्टेटस, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक जो मुझे नज़र आ रहा है जो कि इम्पॉर्टेंट भी है वो है कोड ऑफ एथिक्स, ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। कोड ऑफ एथिक्स में क्या आता है कि ये अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन है, ANA,
इसने कोड ऑफ एथिक्स दिए थे नर्सेज के लिए, जिससे गाइड करते हैं प्रोफेशनल प्रैक्टिस को, रिफ्लेक्ट करता है मॉरल वैल्यू ऑफ द ग्रुप। ठीक है, बेसिक टर्म्स हमारे अंदर क्या आती है, सबसे पहले हमारे पास आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस क्या होता है, तुम जो भी काम करो वो प्रमोशन ऑफ गुड के लिए होना चाहिए, उससे दूसरों का भला होना चाहिए। ठीक है, लेमन्स लैंग्वेज में बताती हूँ। दूसरा जो है वो है मालफे नॉन मालफियंस, मतलब अवॉइडेंस ऑफ हार्म, कि मतलब हमें, सॉरी, ओके वे बैक, हमें क्या करना है, अवॉइडेंस ऑफ हार्म करना है। जो बेनिफिसेंस था उसमें क्या था, प्रमोशन ऑफ गुड था, कि हमें काम अच्छा करना है, काम को प्रमोट करना है, अच्छे काम को। नॉन मालफियंस के अंदर क्या है, हमें हार्म को अवॉइड करना है। थर्ड हमारे पास जो आता है वो आता है जस्टिस। जस्टिस में क्या है, फेयरनेस है, हमें सबके साथ में इक्वालिटी बना के रखनी है, फेयरनेस बना के रखनी है। फोर्थ हमारे पास क्या है, ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी क्या है, हमें उस पेशेंट की सेल्फ डिटर्मिनेशन को बना के रखना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, फिडेलिटी। फिडेलिटी का मतलब होता है फेथफुलनेस, हमें उस पेशेंट के साथ क्या है, फेथफुल रहना है। फिर है वेरासिटी का मतलब है ट्रुथफुलनेस, जो भी उसकी कंडीशन है हम उसके बारे में ट्रुथ बताएंगे, हम उसे फॉल्स रिएश्योरेंस नहीं देंगे, वो वेरासिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है हमारे पास अकाउंटेबिलिटी, हम जो भी कर रहे हैं हम उस काम के लिए क्या होंगे, आंसरेबल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, डिपेंडेबल रोल परफॉर्मेंस होता है, कि हम अपने काम को समझे कि हमें क्या करना है। लास्ट हमारे पास जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करते हैं पेशेंट को लेकर। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक टर्म क्या है कोड ऑफ एथिक्स की, सबसे पहले हमारे पास आता है बेनिफिसेंस। बेनिफिसेंस के अंदर क्या आता है, प्रमोशन ऑफ गुड, हमें क्या है, अच्छे काम को प्रमोट करना है। दूसरा है हमारे पास नॉन मालफियंस, इसके अंदर क्या आता है, हमें बुरे काम को रोकना है। थर्ड हमारे पास आता है जस्टिस, हमें फेयरनेस रखना है, इक्वल रखना है, इक्वालिटी रखनी है सबके लिए। ऑटोनॉमी का मतलब होता है सेल्फ डिटर्मिनेशन, कुछ काम जो उसके हैं, पेशेंट के हैं, उसको सेल्फ डिटरमाइंड रखना है, उसी को करने देना है। एक नेक्स्ट आता है हमारे पास फिडेलिटी। फिडेलिटी में हमें क्या करना है, फेथफुलनेस रखनी है पेशेंट के साथ में। फिर आता है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी में क्या है, ट्रुथफुलनेस रखनी है, उसे फॉल्स रिएश्योरेंसेस नहीं देने हैं पेशेंट को। देन हमारा आता है अकाउंटेबिलिटी, कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम खुद उस काम के लिए अकाउंटेबल होने चाहिए। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिपेंड करता है हमारे रोल परफॉर्मेंस पे। और लास्ट हमारे पास आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, कि हम जो भी बात, हमें प्राइवेसी मेंटेन करनी है, जो भी हम उससे जो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं पेशेंट के साथ, हम उसे कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी और को ना बताएं। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए।